नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत। आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पार्ट 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन भी है, वो पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, हमारा 21 क्वेश्चन। उम्मीद है अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायी, यूजफुल रही होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 क्वेश्चन। जैसा कि ये पहले वाला क्वेश्चन हमने पिछली पार्ट में डिस्कस कर लिया था। तो आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड होता है, ये 3 वर्डों से मिलकर बना है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फोटो प्लस सिंथेसाइज। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसाइज या फिर सिंथेसाइज का मतलब होता है गेन करना। तो पूरा मीनिंग हो गया कि सनलाइट की प्रेजेंस में गेन करना। आइए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जान लेते हैं। ग्रीन प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड वाटर फ्रॉम सोयल थ्रो देयर रूट्स। और जो पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो अपने रूट्स से और रूट्स के द्वारा सोयल से लेते हैं। सनलाइट फ्रॉम सन एंड मेक देयर आउन फूड। या फिर हम इसकी एक आसान से डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ CO2 ब्रैकेट में फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल थ्रू रूट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि इसमें गिवन भी है, फॉर एग्जांपल के लिए H2O प्लस CO2। ये HV का मतलब ये हार्मफुल UV रेज से डिनोट बिल्कुल नहीं करता है। उसके नीचे लिखा गया है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसके लिए ज़रूरी होता है क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यह अपना फूड बनाते हैं 6,6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, प्लस ऑक्सीजन जो इनके लिए एक वेस्ट सब्सटेंस होता है। वो ऑक्सीजन को नाइट टाइम में रिमूव करते हैं, डे टाइम में अपने गार्ड सेल्स के द्वारा रिमूव करते हैं। गार्ड सेल क्या होती है आगे हम जानेंगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान 3 मेन फिनोमिनाज हो रहे होते हैं। तो उन्हीं 3 मेन फिनोमिनाज को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फिनोमिनाज अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आपको यही 3 फिनोमिनाज लिख के आने हैं। तो फर्स्ट फिनोमिना होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ सन एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सन एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करना। पहला तो यही होता है कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, पहला फिनोमिना। दूसरा फिनोमिना यहाँ पर हो जाएगा कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट द वाटर मोलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक बार दोबारा देखिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी का कन्वर्ज करना किसमें, टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ज करना किसका, लाइट एनर्जी का। एंड स्प्लिटिंग द वाटर मोलिक्यूल, और वाटर मोलिक्यूल का स्प्लिट करना यानी वहाँ से उसको हटा देना, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में उसे चेंज कर देना। तो उम्मीद है ये सेकंड फिनोमिना आपको समझ में आया होगा। अगला फिनोमिना देखते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इस प्रोसेस के द्वारा हो रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था स्टोमेटा। तो आइए जानते हैं कि ये स्टोमेटा आखिर होता क्या है। स्टोमेटा का डायग्राम जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
स्टोमेटा कुछ इस तरफ का होता है। ये जो आप बीन शेप यानी राजमा जिसे हम बोल सकते हैं, राजमा के शेप के आपको ये दो जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं गार्ड सेल। और इनके अंदर का जो होल है उसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर, जिसके द्वारा वाटर का बाहर निकालना या फिर गैसेस का बाहर निकालना इसी पोर के द्वारा पॉसिबल है। और ये जो फ्लावर है ये सेल्स होती हैं, और जो ये डोटी लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर इस फिनोमिना के अंदर यूज़ किया था। तो आइए जानते हैं कि ये स्टोमेटा आखिर क्या होता है एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। देयर आर द फाइन पार्ट्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ सेल, दिस सेल आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये किसी भी लीफ के ऊपर प्रेजेंट वो पोर जो होते हैं जो बहुत ही फाइन होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं, नेक्ड आइज बोले तो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। स्टोमेटा आर कवर्ड विद टू बीन शेप या किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया दो राजमा की आकार के जो ये किडनी शेप के जो ये स्ट्रक्चर है इनको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। स्ट्रक्चर आर कॉल्ड गार्ड सेल, सॉरी इन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। ये जो किडनी के जो शेप के जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इस डायग्राम में, इन्हें हम ये गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। दिस गार्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। यही गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। दीज देयर आर मैनी ग्रीन पिगमेंट एट द सरफेस ऑफ गार्ड सेल। आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो आप डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इन्हें देयर आर मैनी ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। दीज पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, यही हमारे क्लोरोप्लास्ट है। दे आर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अभी ऊपर हम 3 फिनोमिना भी पढ़ के आए हैं कि दे आर मेनली हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हेल्प करते हैं। विच आर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसी का एक अदर पार्ट भी हो सकता है, डिस्क्राइब द क्लोरोप्लास्ट। आपके पास क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। एनसीईआरटी हम हमेशा सीबीएसई हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही देती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपके लिए एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन जो कभी आपने आपके पढ़ते समय भी आपके नज़र में नहीं आए होंगे वो आपके लिए लेके आता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और हमारे पास इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इज द आंसर इसका है, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कि वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो तो है क्लोरोप्लास्ट। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। अब हम डिफाइन करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आखिर होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच आर कॉल्ड क्लोरोफिल। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच आर कॉल्ड क्लोरोफिल। कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वन क्लोरोप्लास्ट कंटेन 20 to 30 ग्रेन्युम। ग्रेन्युम अभी के लिए आप समझिए कि ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप नीचे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रेन्युम ये कॉइन शेप जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है उसे ही हम ग्रेन्युम कहते हैं। इट कैन मेड ऑन प्रोटीन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डीएनए। इसके पास डीएनए होता है तो ये खुद का ही अपना प्रोटीन बना सकता है। क्लोरोप्लास्ट वाज डिस्कवर बाय स्विनफर। ये वर्ड आप बोल के देख लेगा, SCHIMPER, स्पिम्पर। मुझे लगता है कि इसका स्पिम्पर वर्ड बोल सकते हैं हम इसको। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इसके देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन गार्ड सेल। कि ये गार्ड सेल हमने ऊपर पढ़ा जो किडनी शेप स्ट्रक्चर है उन्हीं को हम गार्ड सेल कहते हैं।
तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि गार्ड सेल आखिर में होता क्या है। स्टोमेटा आर कर्व्ड बाय टू बीन शेप स्ट्रक्चर, यानी राजमा के आकार के जो स्ट्रक्चर है उन्हीं को ही हम गार्ड सेल बोल सकते हैं। द प्लांट चूज these for when it does not need, जब इनकी आवश्यकता नहीं होती तब ये बंद हो जाते हैं। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स, ये जो प्लांट के ऊपर जो लीफ होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोज कर लेते हैं जब व्हेन इट इज, जब इसकी डज नॉट नीड, इसकी यूज नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें चाहिए होती है तो ये ओपन हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल का मेन तो बस यही फंक्शन होता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टोमेटल पोर, वही फंक्शन होता है गार्ड सेल का। द गार्ड सेल स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इन, जब इसके अंदर पानी पूरी तरह से भर जाता है तो ये स्वेलअप हो जाती हैं, पूरी तरह से पानी से सूज जाती हैं और फिर ये ओपन हो जाती हैं। जो ये बीन शेप स्ट्रक्चर हमारे पास गार्ड सेल है वो ओपन हो जाती हैं फॉर दैट की ट्रांसपिरेशन ऑफ जो वाटर है वो कंटिन्यू बना रहे। ट्रांसपिरेशन हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे क्या कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है closing of stomatal pore to open, similarly the pore close if the guard cell does not shrink। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एक पाइप देखा होगा पानी का, जब उसके अंदर पूरी तरह से पानी भर जाता है तो वो पूरी तरह खुला होता है, और जब उसके अंदर से पूरा पानी निकल जाता है तो कई बार आपने एक प्लास्टिक की नलकी, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो पिचक जाती है, तो उसी से हम रिलेट करके कुछ ये हम मान सकते हैं कि गार्ड सेल का फंक्शन होता है। लेकिन नलकी को तो हम एक्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं और ये गार्ड सेल प्लांट्स के ऊपर होते हैं। आगे जो ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट आर लाइव एंड नॉन लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन रेस्पायर, नॉन लिविंग दे कैन नॉट रेस्पायर, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव, they cannot move, but in exception case non living organism can move। वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 या 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स एंड दे कैन नॉट, इसके अंदर एक और वर्ड आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर यंग वंस while as non-living has no ability to recognize their young ones। तो ये भी एक मेन फिनोमिना, इन दोनों के बीच फिनोमिना नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द क्राइटेरिया डू वी यूज डिसाइड वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। वैसे एक बार इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा, आपके लिए ही फ़ायदा है, आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पे स्टोमेटा वाले टॉपिक में बताना भूल गया था, सॉरी उसके लिए दोस्तों, रियली सॉरी। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है लेंटिकल्स, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, दोनों का फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर सेम, बिल्कुल दोनों का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन स्टोमेटा और लेंटिकल में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ ऑफ सेल, लीफ ऑन द लीफ, कैनोपी ऑफ लीफ, जिसे हम कैनोपी बोले तो जो लीफ का जो अपर सरफेस होता है उसे हम कैनोपी बोल सकते हैं। जो स्टोमेटा है दोज आर प्रेजेंट एट द कैनोपी ऑफ लीव, वेर एज लेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन द ये पे स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कई बार आपने देखा होगा जिसे हम आम लैंग्वेज में गोंद बोलते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से निकालने का काम करते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में कई बार प्लांट्स के ऊपर से पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उस टाइम सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
कैसे होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लेंटिकल्स के द्वारा ही कंटिन्यू की जाती है। वो एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ से बाहर निकालना, CO2 को या फिर ऑक्सीजन को, सनलाइट को वहाँ से गेन करना, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना। जितने भी फिनोमिना है, पतझड़ जब आता है तो एक भी पत्ती आपको पेड़ पे दिखाई देने को नहीं मिलेगी। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उस समय भी चल रही होती है, लेकिन किसके द्वारा? लेंटिकल्स के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों का फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम।